नाउ से नेक्स्ट देखो अभी नेक्स्ट क्या क्वेश्चन नंबर 8 आपका कैलकुलेट द एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी। इसमें कंडीशन गिवन थी आपको अभी, ठीक है। फर्स्ट दिया है काइनेटिक एनर्जी निकालो पर किलो मोल, ठीक है। दैट मींस टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल, ओके। सेकंड क्या बोला है, फाइंड काइनेटिक एनर्जी पर केजी, ओके। सेकंड दिया आपको काइनेटिक एनर्जी पर केजी, ठीक है। नहीं थर्ड देखो, थर्ड क्या दिया है, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ठीक है। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ओके। आपको ये तीन कंडीशन के लिए आंसर निकालना है। देन गिवन दिया है आपको पर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एट 127 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर गिवन है आपको 127 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको कन्वर्ट करते हैं अपन अभी केल्विन के अंदर, तो हो जाएगा 127 प्लस 273, मेरा आंसर आ गया टेम्परेचर इक्वल टू 400 केल्विन, ओके। समझा इतना। देन नेक्स्ट क्या बोला है उसने, given that molecular weight of oxygen is 32, ठीक है। ये तो आपको ऐसे याद हो गया 32, ओके। देन बोल रहा है आर, देखो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू लिख के दिया है उसने 8.31 देन जूल पर मोल एंड पर केल्विन, ओके। देन एंड एवोगाड्रोस नंबर, अच्छा ये भी लिख के दिया, देखो Na लिख के दिया है उसने, Na इज 6.02 पे लेना आपको, that into 10 raised to 23 molecules per mole, ओके, ठीक है। अब यहाँ देखो जगह बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अपने को वन बाय वन आंसर निकालना है, ठीक है। नाउ अभी देखिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 3/2 pv। अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर 3/2 pv होता है, बट as we know that कि from ideal gas equation पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी, ओके। देन यहां से आपका आंसर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 एन आर टी, ओके। आपको निकालने क्या बोला है, काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल। इसमें ये एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, इसको यहाँ भेज दो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी पर मोल हो जाएगा, बराबर, ठीक है। तो यहां से मेरा आंसर आएगा, देखो जरा मैं एन ओ लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर रहा हूं, ठीक है। तो मेरा आंसर हो गया काइनेटिक एनर्जी पर मोल, ओके, ठीक है। इक्वल में बचा है 3/2 और आर टी, ओके। समझा इतना, देखिए। अब ध्यान से देखो ये जो पार्ट किसमें, पर मोल में, आपको निकालना किसमें, पर किलो मोल में, बराबर। पर का मीनिंग डिवाइड होता है, अब मुझे मोल से किलो मोल में कन्वर्ट करना है, तो इनटू क्या होगा, 10⁻³ हो जाएगा, सही है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ सा लिखूं कि काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल, ये क्या होता है 3/2 आर, पहले ये मोल था, अब इसको मुझे किलो मोल में कन्वर्ट करना है, तो यहीं पे इंटू क्या होगा, 10⁻³ हो जाएगा, मोल से किलो मोल में कन्वर्ट, ठीक है। -3 ऊपर गया तो क्या हो गया, +3, तो आपका आंसर आ गया 3/2 आर टी इंटू 10⁻³, ओके। समझा इतना। यहाँ मैंने मोल से बस किलो मोल में कन्वर्ट किया और कुछ नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। देन ये हो गया आपका 3/2, आर गिवन है आपको 8.31, ओके। ये हो गया आपका 8.31, देन टेम्परेचर इज 400 केल्विन, ओके। ये हो गया आपका 400 इंटू क्या होगा 10⁻³, ठीक है। देन 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया ये तो, ठीक है। 3 2 कितना हो जाएगा 6, देन 8.31, ध्यान से देखो अभी ये 2 0 है और ये पावर 3 है, तो 3 और +2 कितना हो गया, पावर 5 हो गया, ठीक है। तो इंटू 10⁻² कितना आएगा, 5 आया इतना, पक्का, ठीक है। नाउ 6 1 6 हो गया, 6 3 क्या होगा 18, 8 आएगा, क्या कितना आएगा 1, बराबर, ठीक है। नाउ 6 8 48 +1 कितना हो गया 49, ठीक है। 49 देखो 1 एंड 2 तो इसमें लगा दो सुपर पॉइंट, ठीक है। इनटू आ गया 10⁻5, ओके। समझा इतना। नाउ इसको मैं लिखता हूँ 4.986, ध्यान से देखो अभी मुझे फिर से इतना होना है 4.9 दिखाऊं, फिर से आंसर 49 कैसे आएगा, इंटू 10 करने से, सही है, ठीक है।
और ऊपर ऑलरेडी क्या 10⁵ था, ये हो गया आपका 4.986 इंटू 10⁶ ठीक है। हम क्या निकाल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल। काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होता है, जूल में होता है। ऑलरेडी क्या दिया आपको, पर किलो मोल दिया, तो ये हो गया आपका इसका आंसर। ठीक है, ये आएगा आपका फर्स्ट पार्ट, कौन सा, ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, ऐसे आपको सेकंड थर्ड निकालना है। देखिए इतना सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, अभी किया ना अपन ने, तो अभी जल्दी जल्दी हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ देखो सेकंड पॉइंट क्या निकालना है, अगेन काइनेटिक एनर्जी, बट निकालना कैसे, पर केजी में निकाल। ठीक है, अगेन आपका आंसर क्या आएगा, 3/2। देखो यहाँ पे पीवी था, पीवी इक्वल टू क्या हुआ, एनआरटी हो गया था। यहाँ पे क्या आएगा आपका एनआरटी, देखो एकदम सेम जैसे मैंने कॉपी किया। ठीक है, नाउ इस एन को रिप्लेस करना है विथ मास। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है मास अपॉन मोलार मास या मॉलिक्यूलर वेट, बराबर। ठीक है, इसमें आप पुट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2, ये हो गया मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू क्या हो जाएगा, आरटी। ठीक है, नाउ इस मास को यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, क्यों, क्या निकालना है आपको, काइनेटिक एनर्जी पर केजी निकालना है। ओके, तो यहाँ देखो जरा, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास, ये मास किसमें है, इन टर्म्स ऑफ केजी लेंगे अपन इसको। ठीक है, इक्वल में क्या दिया है, 3/2 RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ओके, ठीक है, ये तो इन टर्म्स केजी है, बट मॉलिक्यूलर वेट जनरली किसमें होता है, ग्राम्स में होता है। ठीक है, मतलब आपको ये वाले मॉलिक्यूलर वेट वाले पार्ट को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंटू कितना होगा, 10⁻³ ग्राम टू केजी, क्या तो क्या आएगा, 10⁻³ आ जाएगा, बराबर। ठीक है, अब यहाँ देखो ये पार्ट क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी पर केजी इज इक्वल टू 3/2 RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और इंटू आ गया +3। देखो -3 ऊपर गया तो क्या हो गया, +3 हो गया, बराबर। ध्यान से देखो 3/2 RT इंटू 10⁻³ तो सेम पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये इसका आंसर कितना आया था, 4.986 इंटू 10⁻6। देखो आप एक बार 3/2 RT इंटू 10⁻3 दिख रहा है आप यहाँ पार्ट, तो सेम है। इसका आंसर कितना आया था अभी, 4.986 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाय क्या बचा, बस मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट आपको क्या दिया ऑक्सीजन का, 32, ये कितना हो जाएगा, 32 आया इतना। ठीक है, अब तुम चाहो तो यहाँ पे लॉग का यूज कर सकते हो। ठीक है, नहीं चाहो तो डायरेक्ट भी इसका आंसर आ सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जहाँ देखो 0 पॉइंट हो गया, कितना बचेगा, 49 होएगा, 32 1 जा 32 हो गया। नाउ 49 माइनस 32 कितना होएगा, 17। ठीक है, ये बच गया आपका 17, यहाँ पे कितना 8 होएगा, 178। ओके, ठीक है, नाउ 32 5 जा कितना आएगा, 5 2 जा 10, 0 कैरी 1 आ गया, 5 3 जा 15 और +1 कितना 16 हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे आएगा 5 जा, ठीक है, 178 से स्मॉल आ गया 116, यस बराबर। ठीक है, नाउ 178 माइनस 160 कितना होगा, ये तो 18 हो गया, ये 18 और लास्ट वाला क्या है 6, ये हो गया आपका 186। ठीक है, नाउ रिमेनिंग पार्ट इज 186, समझा इतना। ठीक है, आगे क्या करना है आपको, आपस डिवाइड करना है। ठीक है, 186 कैसे मिलेगा, आप देखो ये देखो जगह 32 लिखा, ठीक है, इंटू 6 करते हैं, देखते आता है 6 2 जा 12, 2 कैरी 1 हो गया, 6 3 जा 18 और +1 हो गया 190। पॉसिबिलिटी है क्या ये, नहीं, मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तो अगेन इंटू क्या आएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, कितना आया था वो 186 माइनस करना है 160, बराबर। ठीक है, आंसर हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 2, बचेगा 260 समथिंग। ठीक है, नाउ 32 कर लेते हैं 8 टाइम्स, देखते हैं कितना आता है, 8 2 जा 16, 6 कैरी 1 हो गया, 8 3 जा 24 और +1 25, ये हो गया आपका 25 से तो पहुंच गया ऑलमोस्ट, मतलब सही है, मतलब कितना आएगा पे 8 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इन 2 10⁻6 हो गया। ओके, ठीक है, ये आपको ये सब नहीं आता है तो आप लोग लॉग का यूज करना, बेटर रहेगा लॉग का यूज करना। ठीक है, देन इस एक पावर को यहाँ दे दो तो आपका आंसर हो जाएगा 1.558 इंटू 10⁻6। ठीक है,
अपन निकाले क्या, काइनेटिक एनर्जी पर केजी निकाले, मतलब यहाँ पे क्या है, जूल पर केजी आएगा आपका आंसर। सिंपल, काइनेटिक एनर्जी पर केजी है, काइनेटिक एनर्जी मेजर्ड इन जूल हो गया, केजी तो केजी आएगा सेम से, बराबर, समझा, ठीक है। नाउ द थर्ड पार्ट इज, क्या निकालने का आपको भी, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल निकालना है, ठीक है। ओके, ये पार्ट क्या आपका 10:5, ये ट्रांसफर करना है ना, पे एक ट्रांसफर किया इसको, ये 5 हो जाएगा अभी, ठीक है। ओके, यहाँ देखो, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ठीक है। अगेन सिंपल, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, 3/2, देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, nRT, तो ये हो गया आपका nRT। अब अगेन आपको नंबर ऑफ मोल्स को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आपका आंसर क्या है, n इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, बराबर, ठीक है। नाउ ये हो गया काइनेटिक एनर्जी इक्वल में 3/2 n बाय एन ए इनटू आर टी। देखो क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो जरा, 3 पार्ट है, एक पार्ट नहीं 3 पार्ट है इसके लिए, ठीक है। नाउ क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल निकालना है। काइनेटिक एनर्जी है, अगर मैं एन को यहाँ भेज दूं क्या हो जाएगा, पर मॉलिक्यूल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3/2 आर टी अपॉन एन ए, ठीक है। बस पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा, देखो जरा, 3/2 आर टी, यहाँ भी था, बस पावर 3 एक्स्ट्रा है, तो जो भी आंसर होगा 3 निकाल लो पावर, मतलब आपका आंसर क्या बन गया, यहाँ से 4.986 इंटू यहाँ 6 पावर के पावर्स निकाल लो, कितना है, n/3 आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में क्या दिया आपने को, एवोगैड्रो का नंबर, वो कितना होता है 6.02, देखो कि मैंने यहाँ पे 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा आपको, लॉग लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखो अभी ये हो गया आपका एंटी लॉग, देन log of 4.986 minus log of 6.02, then into ये +23 है, ये ऊपर जाएगा कितना आएगा, -23, तो 3 और -23 कितना हो गया, 10⁻⁻20 हो गया, ओके, समझा इतना, ठीक है। नाउ से ये वाला पार्ट क्या दिया आपको, एंटी लॉग, देन लॉग ऑफ 4.986, पॉइंट के पहले कितने नंबर्स काउंट करोगे, एक ही है, तो 1 - 1 कितना आएगा, 0, ठीक है। अब चेक करते हैं इसका, देखो लॉग, जाओ लॉग टेबल के अंदर, देखो 49 का 8 और 6 आपको चेक करना है, ठीक है। आते हैं 49 पे, 8 में दिया है इसका 6972, ठीक है, एंड 6 में दिया है इसका 5, ठीक है। तो 72 एंड +5 कितना, 77, तो आपका आंसर आ गया 6977, 6977, ओके। नाउ माइनस, देखो ये क्या दिया है 6.02, पॉइंट के पहले अगेन कितना नंबर, एक ही नंबर है, तो 1 - 1 कितना आएगा, 0, ये हो गया आपका 0। नाउ चेक करो 60 का 2 में, ठीक है, 60 का कितना दिया है 7796, क्या दिया है 7796, पावर इज 10⁻⁻20, ठीक है। बस एक स्टेप में भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक, देखो अभी 7 - कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। देन 7 - 9 नहीं हो पाएगा, तो 17 - 9 बोलो कितना आएगा, 8, ठीक है। ये हो गया आपका 8, कितना बचेगा 8, 8 - 7 कितना हो गया 1, ठीक है। देन 6 - 7 बोलो कितना आएगा, 6 - 7 कितना होगा, 16 हो जाएगा वो, तो 16 - 7 कितना होगा, 9, ये 9 हो गया आपका। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, क्या लगाओगे 1 बाहर लगा दोगे, और 10 क्या है -20 आ जाएगा, ठीक है। अब चेक करो 0.91 का 8 ठीक है, जाओ एंटी लॉग के अंदर देखो 0.91 का 8 में क्या दिया है आपको, 8 में दिया आपको 8279, ठीक है, और 1 में दिया आपको 2, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया 8281, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया यहाँ से 8281, यहाँ पॉइंट लगाओ और देखो 10⁻⁻1 इसको दे देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 10⁻⁻1 -20 -21, ठीक है। ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, आपका आंसर क्या है, जूल पर मॉलिक्यूल, ओके। बस चेक कर लेना, ठीक है, बस चेक कर लो, ठीक है, देख लो एक बार। नेक्स्ट
देखो क्वेश्चन नंबर 9 अभी क्या दिया है, कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट बाय अ ब्लैक बॉडी ऑफ सरफेस एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको एक गिवन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, ये हो गया आपका 100 इंटू सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको इंटू करना होता है 10⁻⁻² से। ठीक है, तो ये हो गया 10⁻²। यहाँ पे कितना स्क्वायर है, तो कितना है यहाँ पे स्क्वायर और मीटर का स्क्वायर, ये हो गया आपका, ये कितना है 10⁻², 2 × 4, 10⁻² हो गया -4 मीटर का स्क्वायर। आपका आंसर आ गया 10⁻² मीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका एरिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट दिया आपको व्हेन इट इज मेंटेन्ड एट 227 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपको टेम्परेचर दिया है 227 डिग्री सेल्सियस, इसको भी कन्वर्ट करना है किसमें, केल्विन में, तो प्लस करना पड़ेगा 273। ये हो गया आपका, देखो 27 है और प्लस 70 कितना आएगा 100, 200 अगेन क्या है कितना आएगा आपका 500 केल्विन। ओके, नाउ आपको दिया है स्टीफन्स कांस्टेंट व्हिच इज गिवन 5.67 into 10⁻⁻8 then joule per meter square per second and Kelvin raised to 4। ठीक है, ये आपको सिग्मा दिया है, बोला है कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड, दैट मींस आपको निकालना क्या, देखो अभी एनर्जी रेडिएटेड क्या होता है, मतलब क्यू निकालना है, कितना एनर्जी रेडिएट हुआ। ठीक है, दैट इज क्यू हो जाएगा आपका। ओके, नाउ से एनर्जी रेडिएटेड का फॉर्मूला क्या था, Q इक्वल टू सिग्मा ए टी रेज टू 4 इंटू टी। ओके, देखो Q क्या है एनर्जी रेडिएटेड, सिग्मा क्या है स्टीफन्स कांस्टेंट, ए क्या है एरिया जो दिया है आपको, टी क्या है टेम्परेचर और स्मॉल टी क्या है टाइम। ओके, देखो टाइम भी कुछ गिवन है उसके अंदर, क्या दिया था देखो जरा एक बार, इन 1 मिनट, क्या बोल रहा है टाइम इन 1 मिनट, तो आपका टाइम यहाँ पे कितना हो गया 60 सेकेंड्स। ओके, बराबर। ठीक है, नाउ सिग्मा गिवन है आपको 5.67 इंटू 10⁻⁻8, एरिया दिया है आपको 10⁻²। ठीक है, देन टेम्परेचर रेज टू 4। ठीक है, नाउ टी क्या है देखो यहाँ पे, टी क्या दिया है 500। ठीक है, ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻²। ओके, एंड पावर क्या है यहाँ पे 4 इंटू टाइम क्या है 60 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैक्सिमम लॉग लगाना पड़ेगा, बेटा मिनट जल्दी आएगा आपका आंसर। मैं देखो 5.67 इंटू 5⁻4 है। ठीक है, 5 5 25, 25 5 125 इंटू अगेन 5 625, तो 5⁻4 कितना होता है 625। ओके, ठीक है, लास्ट में क्या बचा 60। ठीक है, मैंने सारे नंबर कॉपी कर दिए, अब पावर्स पे आते हैं। ठीक है, यहाँ देखो एक बार, यहाँ पावर कितना दिया है 10⁻⁻8, यहाँ पे कितना दिया है -2। ठीक है, कितना हो गया -10 हो गया 10⁻⁻10। ठीक है, यहाँ पे कितना दिया है 2, 2 4 सा कितना आएगा 8, तो आपका आंसर आएगा 10⁻+8। ओके, ठीक है, नाउ ये वाले पार्ट में क्या होगा लॉग लगेगा। ठीक है, एंड यहाँ पर तो नंबर्स पावर्स में है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ देखो एंटी log of 5.67 plus log of 625 plus log of 60 then -10 और +8, बोलो कितना हो गया पावर 10⁻⁻2 आ गया। ओके, ठीक है, नाउ से पॉइंट के पहले कितना नंबर एक ही है, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इसका देख लो 6 2 5, या तो पॉइंट ही नहीं है, तो पॉइंट के पहले हमारे लिए कितना होगा 3 3 - 1 कितना हो गया 2। अगर 625 बोलो या 625, पॉइंट से बात तो एक ही है ना, इसलिए पॉइंट के पहले नंबर कितने 3 हो गए। ठीक है, तो 3 - 1 कितना हो गया आपका 2। ठीक है, यहाँ लिखो 2 देन प्लस 60 है, अगेन क्या लोगे 2 - 1 कितना लोगे 1। आपका साथ को चेक करना है कोड करना है। ठीक है, यहाँ देखो अभी देखो लॉग बुक में जाओ फटाफट और देखो यहाँ पे आपका आंसर 56 का 7, देखो क्या दिया आपको 56 का 7 दिया है 7536, क्या दिया है
7536. ओके, देन 62 का 5, जो क्या 62 का 5 लिया 7959. ओके, देन 60 का 0 देखो एक बार, चलो 7782. ओके, ठीक है, अब यहाँ देखो जाएगा, ये हो गया आपका एंटी लॉग. देन 6 + 9 कितना होगा 15, 15 + 2 17 हो गया. यहाँ पे आ गया आपका 17 का 7 एंड कैरी 1 हो गया. ठीक है, नाउ 1 + 8 9 हो गया, 9 + 5 14, 14 + 3 17. यहाँ पे कितना आएगा अगेन 7 कैरी, अगेन कितना हो जाएगा 1. ठीक है, नाउ 1 + 7 8 हो गया, 8 + 9 कितना हो जाएगा 17. ओके, 17 + 5 कितना होगा 22. ये हो गया 2 एंड कैरी अगेन कितना हो गया 2. ठीक है, देन 2 + 7 कितना होगा 9, 9 + 7 कितना होगा 16, 16 + 7 कितना होगा जल्दी बोलो 23. ये हो गया 3 कैरी कितना हो जाएगा 2. ओके, नाउ 2 + 1 3 हो गया, 3 + 2 कितना हो गया 5. ये हो गया 5 और इनटू 10 कितना बचा है अभी -2. ठीक है, देखो अभी एंटी लॉग ऑफ 0.32 का 77, 0.32 एंड 7 कितना दिया आपको 2123, अगेन 7 कितना दिया आपको 3. तो हो गया 2 3 + 3 is 26. आंसर इज 2126. ओके, पॉइंट यहाँ पर फर्स्ट पर लगाने का. देन ये नंबर जितना भी हो कहाँ पे आएगा पावर में आ जाएगा. 10 क्या हो जाएगा अभी 5, जितना भी नंबर कहाँ पे आएगा पावर्स में आएगा, सेम टू सेम. ठीक है, और इनटू यहाँ कितना हो गया -2 हो गया. ठीक है, तो 5 - 2 कितना होता है 3. तो आपका आंसर आ गया 2.126 इंटू 10⁻3. देखो निकाले क्या हम लोग क्यू क्या आपका एनर्जी बराबर. ठीक है, तो यहाँ एक तो उसका एनर्जी का आंसर क्यू जूल. ठीक है, जूल भी चलता है कैलोरी भी चलता है. ठीक, चलो बात देख लो फटाफट. नेक्स्ट क्या आपका क्वेश्चन नंबर 10. ठीक है, देखो गिवन क्या है देखते हैं एक बार इसके अंदर. एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम अ होल इन एन इलेक्ट्रिकल फर्नेस एट द रेट ऑफ 20 वैट. क्या बोला है उसने 20 वैट पावर दिया है. वो पावर क्या होता है एनर्जी पर टाइम. ठीक है, यहाँ पे आपका Q/T लाइक dQ/dt क्या दिया आपको 20 वैट दे दिया उसने बराबर. ठीक है, देन क्या पूछा आगे when the temperature of the furnace is 727 डिग्री. क्या दिया 727 डिग्री सेल्सियस. तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा केल्विन के अंदर. ठीक है, तो आपका आंसर आ गया देखो 200 है, इस 200 हो गया, अगेन 100 कितना आएगा 1000 केल्विन. ओके, नेक्स्ट देखो अभी व्हाट इज द एरिया ऑफ द होल. उसने पूछा है ए बताओ टू फाइंड एरिया. ए पूछा है उसने. ओके, देन उसने दिया है स्टेफन्स कांस्टेंट सिग्मा आपको लिख के दिया है विच इज 5.7 इंटू 10⁻⁻8. ठीक है, चलो यहाँ देखो अभी आपको सिंपल ए निकालना है. ठीक है, अभी देखें हम लोग फॉर्मूला Q = क्या होता है सिग्मा ए T⁻4 ठीक है, नाउ ये Q/T आ जाएगा, dQ/dt हो जाएगा पावर फॉर्म Q/T. ठीक है, क्या हो जाएगा ये सिग्मा ए T⁻4. ठीक है, क्या निकालना है आपको ए निकालना है. तो यहाँ से आपका ए का आंसर क्या आएगा A = dQ/dt. ठीक है, देन ये पार्ट नीचे डिवाइड में आ गया तो देखेंगे अपन इनटू 1 सिग्मा और T⁻4. ठीक है, नाउ से हियर dQ/dt आपको गिवन कितना दिया है 20 दिया हुआ है. ठीक है, ये हो गया आपका 20 इंटू नेक्स्ट देखो अभी 1 सिग्मा ये हो जाएगा 1/सिग्मा इज 5.7 इंटू 10⁻⁻8. देखो गिवन है भी, ये भी गिवन. ठीक है, टी क्या है टेम्परेचर 1000 मीन्स क्या होता है 10⁻3 होता है. ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 10⁻3 एंड पावर हो गया 4. ये हो गया आपका 20/5.7 इंटू 10⁻⁻8. 3 4 कितना होगा 12. तो आपका आंसर आएगा इंटू 10⁻12. ओके, देन 20/5.7 हो गया इंटू देखो 12 - 8 कितना आएगा 4. ठीक है, देन 10⁻4 हो गया. ठीक है,
ये 4 को ऊपर जाएगा, बोलो कितना आएगा, 10⁻⁻⁴। ठीक है, देखो फटाक से निकालते हैं इसका अभी रेसिप्रोकल बाय यूजिंग लॉग टेबल। ओके, देखो जाओगे लॉग टेबल तो पीछे आपको दिया होता है रेसिप्रोकल। ठीक है, देखो लास्ट में दिया हुआ है, निकालना किसका है, 5.7 का। तो 5.7 का देखो जीरो में, कुछ आगे नहीं है, कुछ नहीं है ना आगे, तो जीरो में देखो तो 0.1754 क्या आएगा आपका आंसर, 0.1754। ठीक है, इनटू क्या बचा, 2, देखो ये 2 है, ये 1 है। ठीक है, तो ये 10⁻1 और ये माइनस हो गया -3, ये हो गया 10⁻⁻3। देखो 1 0 था ना, तो 1 और माइनस पर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ओके, ठीक है, नाउ 2 4 सा 8, 5 2 सा 10 का 0 क्या, कितना हो गया 1, 7 2 सा कितना होगा 14 प्लस 1 15 क्या, ये 1 हो गया। ठीक है, 2 1 सा 2 प्लस 1 3, ये हो गया 0 इंटू 10⁻⁻3 हो जाएगा 3.50। देखो ये हो गया 10⁻⁻1 से आएगा -1 और -3 हो गया -4। ठीक है, क्या निकाला अपन, एरिया निकाला, एरिया इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, बच्चे चेक कर लो इसको भी। ओके, ठीक है।